एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, ये है अड्डा आपके कामयाबी का, क्योंकि यहाँ हम सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हो। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के लिए भी हमने पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल है अड्डा का, और क्लास 9 एंड 10 के बच्चों के लिए आपका जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10, है ना बच्चों। चलिए, और ये जो वीडियो है ये चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं जो एक बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक वयस्क के लिए भी महत्वपूर्ण है, एडल्ट के लिए, और वृद्धों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सभी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और अब मैं आपके सामने उस टॉपिक को लाने जा रहा हूं, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या दिख रहा है ये लोग जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहां पूजा कर रहे हैं? क्या ये बादलों में है क्या? जी नहीं। तो ऐसा तो लग रहा है देखने पे कि ये लोग बादलों पे पूजा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि ये लोग बादलों में पूजा कर रहे हैं। जी नहीं, ये नदी में छठ पूजा कर रहे हैं। जी हाँ, और इस नदी में, ये नदी कौन सी है? ये नदी है दिल्ली की सबसे पॉल्यूटेड नदी, सबसे प्रदूषित नदी, जिसका नाम है यमुना। जी हाँ बच्चों, और बड़ों और वयस्कों, ध्यान से देख लो। सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिवाली के बाद छठ पूजा मनाई जाती है कि नहीं? और यूपी बिहार में ये छठ पूजा बहुत ही बड़ी फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती है। जी हाँ, जितनी बड़ी दिवाली होती है यूपी बिहार वालों के लिए, उतनी ही बड़ी छठ पूजा होती है। ठीक है, जिसमें हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, है ना। और सूर्य को अर्घ देते हैं पानी में रहकर। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के लोग जो छठ पूजा करते हैं, उनके लिए फिर पानी कहाँ मौजूद है? यमुना नदी का पानी मौजूद है। और अभी रिसेंटली इसी समय दिवाली के बाद जो छठ पूजा मनाई गई है, उसमें ये खबरें, ये न्यूज सामने आया कि लोग देखते रह गए। क्या कि लोगों ने इस प्रदूषित नदी, जिसपे ये क्या जमा हुआ है? झाग, यानी कि टॉक्सिक फोम। उस झाग के बावजूद उस गंदे यमुना रिवर के पानी में इन्होंने छठ पूजा मनाया है कि नहीं? तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि यमुना का जो पानी है दिल्ली में, वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है ना। इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है कि उसके ऊपर एक झाग बन रही है। जैसे हम नहाते हैं तो भैया साबुन आबुन लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं तो यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर, झाग बनता है कि नहीं? तो क्या आप उस झाग वाले पानी में पूरा शरीर डाल देते हो क्या कि नहीं भैया आप पूरे शरीर में लग जाए? ऐसा नहीं है। तो वो समझ लो, वो तो पानी गंदा है ना। तो उसी पानी जैसा ये यमुना का पूरा पानी हो गया। देख रहे हो, पूरे पानी में झाग ही झाग दिख रहा है। जरा प्रदूषण का स्तर सोचो। और इस चीज को कवर किया हमारे न्यूज़पेपर ने भी, है कि नहीं? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने छठ पूजा ऑर्गेनाइज करने के लिए, यमुना को कर्ब करने के लिए, यमुना के जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजों का मतलब वाटर स्प्रे किया, है ना। और आपने देखा होगा कि टॉक्सिक फ्लोथ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए। तो इसका मतलब इसको न्यूज़पेपर ने, मैगजीन ने भी कवर किया, है ना, कि छठ पूजा मनाते समय लोगों को ये टॉक्सिक फोम का सामना करना पड़ा। टॉक्सिक फोम में ही छठ पूजा मनाया गया, है ना। तो देखिए कितनी बड़ी समस्या है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है ना, जिसके बारे में हम सबको अवेयर होना चाहिए। भैया ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो यमुना के बारे में कि कितना वो प्रदूषित है, उसको प्रदूषित से बचाने के, प्रदूषण से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, सरकार क्या कर रही है, इसके लिए तो सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो किसका? इंडियन एक्सप्रेस का। यहाँ आप देख रहे हो एनडीटीवी का। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल ने इस न्यूज को कवर किया है अपने हेडलाइंस में, है ना।
तो अब बात करें थोड़ा यमुना रिवर की बात कर लेते हैं बच्चों कि आखिर ये यमुना रिवर के बारे में बात हो रही है तो उसका बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए, है ना। बात करें यमुना रिवर की तो यमुना रिवर गंगा नदी की यानी गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जी हाँ, जो नदियां गंगा नदी में मिलती हैं जाकर उन नदियों को हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी। और उन ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, यमुना। तो आपको पता ही है कि यमुना मिलती कहाँ है गंगा नदी से, जी हाँ, प्रयागराज, जो पुराना नाम था इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है ना। तो बच्चों अगर बात करें यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है तो यह उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ, उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड के किस जगह से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो जो ग्लेशियर है उसका नाम यमुनोत्री है, ठीक है। और ये ग्लेशियर किस पहाड़ रेंज में आता है, ये हिमालयन माउंटेन्स में आता है ना। तो हिमालयन की जो पहाड़ों की जो श्रृंखला है उसमें कई सारे ग्लेशियर्स हैं, उसमें से एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, है ना। और यमुनोत्री ग्लेशियर के कौन से पीक से, बंदरपूंछ पीक के, ठीक है, ये किस जिले में पड़ता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी हाँ, ये जानकारी आप लोगों को अगर नहीं पता है तो यमुना रिवर के बारे में ये जानकारी आप पता कर लीजिए कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आने वाला यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना नदी निकली है। यहाँ आप देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे, है ना। ये आपको देखो, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से यमुना नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। शुरू में ये बहुत छोटी होती है लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है चौड़ी होती जाती है ना बच्चों। तो ये तो आपको पता चल गया कि यमुना कहाँ से निकली है कि नहीं। तो ये तो बात हो गई। अब आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। तो दो बात हमको बहुत पता करना जरूरी था, वो हमने पता कर लिया कि यमुना कहाँ से निकली है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है ना। और ये आप यमुनोत्री ग्लेशियर्स का पीक देख पा रहे हो और इसमें एक पीक आता है जिसे बंदरपूंछ पीक कहते हैं, है ना। यहां से ये यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली है और आगे जाके प्रयागराज में गंगा से मिल गई है। तो ये तो बात हो गई इसके उद्गम स्थल की। और जरा अगर इसका रिवर मैप देख लिया जाए तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ रिवर मैप है ना। सभी बच्चों को, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं, इसका मतलब कि बच्चे तो शामिल है लेकिन ये बड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। देखो ये रहा यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलने के बाद पांवटा साहिब से होते हुए ये यमुना नदी कहाँ, दिल्ली में प्रवेश करती है। और फिर दिल्ली से निकलते हुए मथुरा, मथुरा से आगरा और आगरा से होते हुए ये जाकर, ये देखो बगल से कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी, है ना। तो गंगा नदी में जाकर ये यमुना रिवर क्या होती है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिल जाती है कि नहीं। तो ये है गंगा नदी, ये है यमुना रिवर, यमुना नदी और प्रयागराज में जाकर मिल गई। इसीलिए जो संगम कहते हैं, नदियों का संगम, वो कहाँ है, प्रयागराज में है ना। चलो तो आगे चले। तो बच्चों प्रयागराज में कितने नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो हमको 2 ही दिख रहा है, एक गंगा नदी, एक यमुना नदी, एक और नदी है जो इनविजिबल है, जो अभी दिखती नहीं है लेकिन वो हमारे मतलब जो पुराने शास्त्रों में कहा गया है वो पहले एग्जिस्ट करती थी, अभी नहीं दिखती लेकिन वो इनविजिबल है ना। तो वो है लेकिन दिख नहीं रही, वो है सरस्वती। तो सरस्वती, यमुना और गंगा का मिलन होता है त्रिवेणी संगम, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है। और इसी जगह मनाया जाता है क्या, कुंभ मनाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब देवों और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई हो रही थी तो अमृत की कुछ बूंदें कहां भी गिरी, प्रयागराज में इस त्रिवेणी संगम में गिरी। और इसीलिए इसका धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्व है। और इसीलिए यहाँ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में देखो, एक तरफ से गंगा नदी आ रही है, दूसरी तरफ से यमुना नदी आ रही है ना। संगम, पानी भी देखो अलग अलग रंग का है ना। और इसी त्रिवेणी संगम में मनाया जाता है प्रयागराज में कुंभ, है ना। कुंभ 12 साल में एक बार पड़ता है और अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार मनाया जाता है
है कि नहीं। तो ये तो जानकारी हो गई आपके बारे में, यमुना रिवर के बारे में। अब बात करते हैं यमुना का दिल्ली में क्या इंपॉर्टेंस है और दिल्ली में आखिर यमुना रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी आपने मैप देखा था, सभी लोग ध्यान से देखो, अभी आपने मैप देखा था यमुना रिवर का, तो इसमें यमुना रिवर दिल्ली में प्रवेश करती हुई और दिल्ली से निकलती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ये दिल्ली में प्रवेश कहां करती है और कहां से दिल्ली से निकलती है, ये आपको यहां पता चल जाएगा। तो दिल्ली में जो वजीराबाद है, वजीराबाद से दिल्ली में यमुना रिवर प्रवेश करती है, एंट्री करती है, और दिल्ली के ओखला से ये बाहर निकलती है कि नहीं। तो वजीराबाद से ओखला के बीच में ये यमुना रिवर दिल्ली में क्या है, बह रही है। ठीक है, तो स्टार्ट हो रही है वजीराबाद से और यमुना रिवर कहां तक जा रही है, दिल्ली के ओखला तक, है ना। अब देखो, ये पूरा जहां से यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है और प्रयागराज में जाकर मिली है गंगा नदी से, इस पूरे लंबाई कितनी है, लंबाई 1370 किलोमीटर, है ना। उस पूरे लंबाई का मात्र 2% हिस्सा कहां पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, वजीराबाद और ओखला के बीच में। लेकिन यमुना रिवर का 80% जो पॉल्यूशन है वो इसी 2% जो हिस्सा है इसी में है। यानी कि आप लंबाई में देखो तो सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली में पड़ता है यमुना नदी का, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में 80% योगदान है दिल्ली का, है ना। तो आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा दिल्ली ने यमुना रिवर को पॉल्यूट कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जिन लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये डाटा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, कि पूरे लंबाई का मात्र 2% लंबाई दिल्ली में है यमुना रिवर का, लेकिन पूरे प्रदूषण का 80% प्रदूषण दिल्ली ही फैला रही है ना। तो ये बात तो आपको पता चल गई। और वही प्रदूषण के कारण जरा आप यहां देखो कि छठ पूजा मनाने वाली औरतों को, परिवारों को उस गंदे यमुना रिवर में भी, जिसमें झाग निकल रहा है, जो केमिकल मिले हुए हैं, उसमें क्या करें, मजबूरी में छठ पूजा मनानी पड़ रही है। और यही अभी रिसेंट न्यूज आई थी, है कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हो कि जब बात आती है धर्म की तो हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज भूलकर हम धर्म को प्रेफरेंस देते हैं। बात सही है, लेकिन इससे इंसान का भी तो नुकसान हो रहा है। अगर इसी तरह हम पॉल्यूशन बढ़ाते रहे तो भैया ये जो पानी है ना पीने लायक रहेगा, ना किसी और काम में आ सकता है ना। और बीमारियों का घर बनता जाएगा, है ना। क्यों डेंगू फैल जाते हैं ज्यादा, क्यों लोगों को शरीर में दिक्कतें हो रही हैं, भाई ये टॉक्सिक पानी हम पिएंगे तो क्या होगा। अब देखिए, छठ पूजा अगर ऐसा मनाना पड़े, ऐसी मजबूरी आ गई है कि छठ पूजा अगर हमको ऐसे गंदे यमुना रिवर के पानी में मनाना पड़े, तो सोचिए कि इंसान ने पृथ्वी को कितना खराब कर दिया है ना। चलो आगे चले। इसीलिए कहा गया है रिवर अबाउट टू डाई, मतलब यमुना रिवर अब मरने के कगार पे है। आप हालत देख ही रहे हो, है ना। अब बात आती है कि आखिर यमुना रिवर में ये जो अभी टॉक्सिक फोम, झाग जैसा जो बना, और यमुना रिवर में जो पॉल्यूशन है, वो आखिर कारण क्या है, दिल्ली में इतना प्रदूषित क्यों है। तो बच्चों, दिल्ली में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट का कचरा यमुना नदी में डाल दिया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, आसपास बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में, आपको पता ही है दिल्ली में इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, है ना, छोटी मोटी से बड़ी इंडस्ट्रीज। उनका भी कचरा कहां जाता है, सीधे यमुना नदी में जाकर मिलता है। फिर अनट्रीटेड सीवेज, अब आप बताओ, लाखों करोड़ों घर होंगे, ठीक है, लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास इलाकों में, उनके घरों से जो सीवेज का गंदा पानी निकल रहा है उसको बिना ट्रीट किए हुए, क्योंकि नियम तो यह है कि सीवेज का पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले ट्रीट किया जाता है ताकि उसका पोल्यूशन कम हो जाए स्तर, और तब उसको नदी में गिराना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इतने पर्याप्त मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो सीवेज को साफ कर सके, ट्रीट कर सके। तो वो गंदा सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है, जिसमें मल मूत्र कचरा जो भी है वो सब जब देखो गंगा नदी, माफ कीजिएगा, यमुना रिवर गिर रहा है ना। तो ये कारण ये हो गया। फिर जो हम लोग घरों में क्या यूज कर रहे हैं,
हम लोग घरों में जो वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, ये वॉशिंग पाउडर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियों का वॉशिंग पाउडर है उससे तो नदियों को कम नुकसान है, लेकिन जो लोकल वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़ा धोने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और उससे जो लोग कपड़ा धोते हैं वो गंदा पानी कहां जाता है? यमुना रिवर में। और ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे फॉस्फेट की मात्रा बढ़ रही है। और रिसेंटली जो यमुना रिवर में जो झाग बना छठ पूजा के मौके पे, वो फॉस्फेट के कारण ही बना है। और ये फॉस्फेट कहां से आ रहा है? जो अनब्रांडेड जो लोकल वॉशिंग पाउडर जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है कपड़ा धोने के लिए, वो पानी झाग वाला डिटर्जेंट वाला लोकल आकर यमुना रिवर में मिल रहा है। और जब यमुना रिवर में वो पानी गिरता है तो झाग बनती है, इसीलिए झाग बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए किया क्या, क्योंकि झाग बनना तो शुरू हो गया था छठ पूजा से पहले ही। तो जब पता चल गया दिल्ली गवर्नमेंट को, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, आप यहाँ क्या देख रहे हो, बैम्बू लगाए, बैम्बू के जो जालियां दिख रही है ना बांस की बनी हुई, इसको लगाया ताकि जो झाग है वो किनारे तक ना आए और लोग अपना छठ पूजा मना सके, है ना। और फिर यहाँ आपको दिल्ली जल बोर्ड का एक कर्मचारी इस झाग पर पानी स्प्रे करता हुआ दिख रहा है ना, ताकि जो झाग है वो किनारे ना आए, वो दूर रहे और लोग छठ पूजा मना सके। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप तो लिए, लेकिन ये टेम्परेरी स्टेप है, परमानेंट स्टेप नहीं है। परमानेंट स्टेप वही होगा जब हम यमुना रिवर को प्रदूषित होने से रोकेंगे, और तब ये झाग बनना बंद हो जाएंगे, और तब है आपका परमानेंट सोल्यूशन। ये तो टेम्परेरी है। आपको क्या लगता है कि ये कर्मचारी कितने दिन पानी ऐसे डालेगा यमुना रिवर पे, है ना? जैसे ही छठ पूजा खत्म होगी गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये बैम्बू के जो बैरिकेड हैं ये भी हट जाएंगे, हटेंगे कि नहीं? तो ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने परमानेंट सोल्यूशन अभी नहीं निकाला है, और केवल दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है, और यूपी और अगल बगल के हरियाणा जैसे राज्यों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उनका भी कचरा कहाँ आता है? यमुना रिवर में आता है। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ना। और प्रदूषण के स्तर के बारे में बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आप दिल्ली की देख रहे हो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, है ना। फिर आप यहाँ देख रहे हो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT, फिर यहाँ देख रहे हो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये 3 मुख्य स्टेक होल्डर हैं, जो संस्थाएं हैं, इनका काम है यमुना रिवर में पॉल्यूशन के स्तर को रेगुलर चेक करते रहना, और उसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में सरकार को बताना, लोगों को बताना, अलर्ट करना। ये इन 3 संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन का काम है। तो यमुना रिवर की साफ सफाई और उससे जुड़े जो पॉल्यूशन का स्तर है उसकी जानकारी कौन करता है? वो ये 3 संस्थाएं हैं, है ना। लेकिन इन संस्थाओं का काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं है ना, ये अवेयरनेस तक भी इनका काम होना चाहिए। इन्होंने एक पॉलिसी बना दी, लेकिन वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये सारी दिक्कतें आती हैं, है ना। तो ये रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि हमने आज के सेशन में कवर किया, यमुना में टॉक्सिक फोम कैसे बना छठ पूजा पे, है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग लेते आएंगे, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।